इस लड़के को किसी ने एक लात मारकर लकड़ी के गड्ढे में धकेल दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि सफेद कपड़े में लिपटी एक लाश पड़ी है जो बिल्कुल उसी जैसी दिखती है। गड्ढे के किनारे खड़े उसके अपने लोग उसे गुस्से से घूर रहे थे। लड़का घबराकर इधर उधर देखने लगा और भीड़ में उसे एक डरावना चेहरा दिखाई दिया, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह सब सिर्फ शैतानी खेल की शुरुआत है। कहानी एक दूर दराज के छोटे पहाड़ी गांव में घटित होती है। यहाँ 100 सालों से चला आ रहा एक निषेध है। सूरज ढलने के बाद बिल्कुल भी सीटी नहीं बजानी चाहिए, वरना दंत कथाओं में बताए गए राक्षस को बुला लिया जाएगा। मगर किसी ने इस बात पर भरोसा नहीं किया। गांव का निवासी तासान एक दुर्लभ उड़ने वाले पक्षी का पीछा करते करते घने जंगल में पहुंच गया। सालाना पक्षी ध्वनि प्रतियोगिता शुरू होने ही वाली थी। भारी इनाम पाने के लिए आदमी ने रात के अंधेरे में ढके जंगल की ओर देखा और गांव के निषेध को अनदेखा करते हुए हल्के से सीटी बजा दी ताकि पक्षी से संपर्क बना सके। आखिरकार वह उसे एक पेड़ पर पकड़ने में सफल हो गया। तासान खुशी खुशी मोबाइल निकालकर पत्नी को खुशखबरी देने ही वाला था कि अचानक एक अदृश्य ताकत ने उसे अंधेरे गहवर में खींच लिया। गनीमत रही कि कुछ गांव वालों ने समय रहते तासान को देख लिया। हालांकि उसकी जान बच गई, लेकिन उसके बाद से वह जैसे आत्मा खो बैठा हो। दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता, आंखें फटी की फटी रहती और किसी भी चीज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। तासान की इस हालत ने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया। गांव वालों का मानना था कि उसने पूर्वजों के निषेध का उल्लंघन किया है, इसलिए उसे शैतान की सजा मिली। साथ ही वे उस जंगल को भी अपशकुनी जगह मानने लगे। लेकिन कम उम्र के आजे के लिए ये सारे निषेध रहस्य से भरे हुए थे। वह अपने साथियों के साथ बाहर खेल रहा था कि उनकी पतंग उसी घने जंगल में जा गिरी। आजे वहां जाकर सब कुछ जानना चाहता था, लेकिन आखिरकार उसके दोस्तों ने उसे रोक लिया। एक कार गांव के मुखिया के घर के सामने से गुजरी। उसने सुना कि मुखिया इस बार पक्षी ध्वनि प्रतियोगिता छोड़ने वाला है। कह रहा था कि वह दूसरों को मौका देना चाहता है। यह सुनकर आजे बहुत खुश हुआ। उसे पता था कि मुखिया का पक्षी बहुत शानदार है और उसके हटने से उसे लगा कि उसके दादा के जीतने की संभावना काफी बढ़ गई है। दादा डिमो भी पक्षी सिखाने के माहिर थे। फुर्सत में वह आजे को सिखाते रहते कि पक्षियों से कैसे संवाद किया जाता है। मगर दादी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। वह उन्हें याद दिलाती रहती कि रात में सीटी नहीं बजानी चाहिए। डिमो मन ही मन बुदबुदाया, सीटी न बजाओ तो पक्षी कैसे सिखाओगे। रात होने पर घर में अकेले बैठे मुखिया ने किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी। दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वापस कमरे में आया तो पिंजरे में बंद पक्षी अचानक घबराकर चिल्लाने और फड़फड़ाने लगा। धुंधले से उसे सामने एक इंसानी साया दिखाई दिया। शक के साथ वह रसोई में गया, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। तभी ऊपर की बत्ती बुझ गई। मुखिया ने जल्दी से माचिस जलाकर रोशनी की, मगर पलटते ही एक काली परछाई उस पर झपट पड़ी। बिस्तर पर पड़े बीमार तासान को जैसे कुछ आभास हुआ। उसने दोनों हाथ कसकर पकड़ ली और पूरा शरीर कांपने लगा। उसी समय आजे की दादी फिर से डिमो को समझा रही थी कि पोते को दिन रात पक्षी सिखाने में मत लगने दो। डिमो पत्नी की चिंता समझता था और सोच ही रहा था कि क्या जवाब दे। तभी बैठक से आजे की सीटी की आवाज आई। दादा तुरंत उसके पास पहुंचे और फिर से समझाया कि पुराने निषेध का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चे स्वभाव के कारण आजे ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। डिमो ने सोचा और जेब से एक पक्षी की सीटी निकाली। कहा कि अगर आजे इसे पाना चाहता है तो उसे यह वादा करना होगा कि आगे से रात में कभी सीटी नहीं बजाएगा।